नमस्कार दोस्तों। किसी में एक बड़े ही सुंदर शब्द कहे हैं, जिंदगी में कुछ अच्छाइयां ऐसी भी करनी चाहिए जिनका साक्षी बस ईश्वर हो और कोई नहीं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो छोटी है, मगर असर ऐसा कि सीधा दिल को छू जाए। ये कहानी किसी और की नहीं, शायद हम सबकी हो सकती है। उस दिन मैं एक दूसरे शहर से लौट रहा था। ट्रेन से अपने शहर पहुंचा तो पता चला कि ऑटो वालों की हड़ताल है। काफी मुश्किल के बाद एक शेयरिंग ऑटो मिला जिसमें पहले से लोग बैठे थे। बैठ गया। मन ही मन सोचता रहा कि चलो किसी तरह घर पहुंचना है। घर से कुछ पहले ही ऑटो वाले ने उतार दिया। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था। मैं पैदल ही चल पड़ा। तभी नजर गई एक बिजली के खंबे पर चिपके हुए एक कागज पर। जिज्ञासा हुई, पास गया। कागज पर पेन से किसी कांपते हुए हाथ ने लिखा था, मैं एक वृद्ध महिला हूं। मेरा 500 रुपए का नोट यहीं कहीं गिर गया है। अगर आपको मिले तो कृपया इस पते पर दे जाइए। मैं सामने वाली गली में आखिरी मकान में रहती हूं। अकेली हूं, कोई नहीं है परिवार में। अगर आप मदद कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं थोड़ी देर तक वो कागज देखता रहा, फिर मोबाइल की टॉर्च जलाकर पास पड़ोस तलाशा। कुछ नहीं मिला। घर जाने के लिए मुड़ा पर एक सवाल बार बार जहन में आया कि क्या ये सच है, कोई है वहां। पैर खुद ब खुद चल दिया उस गली की ओर। आखिरी मकान, एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा घर। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक वृद्धा निकली, लाठी के सहारे। आंखों में समय की थकान थी, लेकिन चेहरे पर अपनापन। मैंने कहा, माताजी, वो 500 रुपए का नोट मुझे मिल गया था, आपको देना था। वो चौंक कर बोली, फिर और एक? बेटा, हद हो गई। 50-60 लोग आ चुके हैं अब तक। सब यही कह रहे हैं 500 रुपए मिला है, लेकिन मैंने तो कोई नोट गिराया ही नहीं है। मैं चुप। वो फिर बोली, बेटा, मुझे नहीं चाहिए ये पैसा। कोई था जिसने मेरी मदद करना चाहिए होगी, बस इस बहाने। मैंने जोर देकर कहा, मां, ये आपकी नहीं, मेरी इंसानियत की परीक्षा है। रख लीजिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा सहयोग है। काफी मान मुनहार के बाद उन्होंने पैसे रख लिए। फिर बोली, बेटा, एक काम और करोगे? मैंने सोचा शायद कोई और जरूरत होगी, पर उन्होंने कहा, बस जाते हुए उस खंबे पर चिपका कागज फाड़ देना। मैं हाथ जोड़ती हूं। वापस लौटा। उसी खंबे के पास पहुंचा। वही कागज, वही शब्द, वही पीड़ा। अब कुछ और समझ आ रही थी। मैंने उसे देखा और फिर सोचा कि 50-60 लोग आ चुके हैं, उन्होंने नहीं भाड़ा तो मैं क्यों भाड़ूं? शायद 50-60 और आएंगे। शायद हर दिन कोई बेटा एक मां की मदद करने आएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो एक शुरुआत है उस सोच की जहां हम बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पहचान के बस मदद करें, बस एक इंसान बने, बस किसी के लिए वो उम्मीद बन जाएं जो उसने खो दी थी। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका साक्षी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें, ताकि अच्छाइयां बस कहानियों में न रहें, वो हर दिल का हिस्सा बन जाएं। धन्यवाद।